नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ा एक बड़ा इशू है और जब भी स्वच्छ सर्वेक्षण जारी होता है तो इससे कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ है, जिन कैटेगरीज़ में सिटीज़ की रैंकिंग जारी की गई है। तो इसको आप देखिए और साथ में जो है मैं ये चाहूँगा कि आप जो है कुछ चीज़ों को नोट करते चलें, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, बहुत सारी सिटीज़ को अवार्ड इसमें मिला है। तो किस कैटेगरी में किस सिटी को रखा गया है, किस तरह का अवार्ड मिला है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, करंट अफेयर्स आजकल की हर परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक भाग है, और जिसकी करंट अफेयर्स पर पकड़ अच्छी होती है वो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिकोड एग्ज़ाम की टीम ने करंट अफेयर्स की कंप्लीट मैगज़ीन, जो 7 महीनों के करंट अफेयर्स पर आधारित है, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई 2020 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें उपलब्ध कराया गया है। ई बुक के फॉर्म में पीडीएफ में रिलीज़ कर दी गई है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस प्री, लोअर पीसीएस मेंस, यूपी एसआई या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस ई मैगज़ीन के माध्यम से आप जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स का हर सेगमेंट कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारा डेमो का सैंपल पीडीएफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये करंट अफेयर्स की मैगजीन है। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। साथ में ही इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ फाइल के रूप में, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो 9506742546 पर आप कॉल कर सकते हैं। इस ई बुक मैगजीन पीडीएफ में इस तरह से पूरे सेगमेंट को 12 मेजर हेड्स में डिवाइड किया गया है। पूरा इकोनॉमिक करंट अफेयर, सारे सूचकांक और रिपोर्ट्स जिसमें सारी रैंकिंग्स के बारे में, उसके अलावा महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान जो है जनवरी से जुलाई तक का है, जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उसके अलावा जितनी भी चर्चित और बेस्ट सेलर पुस्तकें हैं उनके लेखक के बारे में, सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि ये आजकल सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट बन गया है, प्रमुख सरकारी योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम, विशेषकर उत्तर प्रदेश का भी इसमें शामिल है, और यूपी का पूरा करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। उसके अलावा कोविड-19 महामारी जो बहुत महत्वपूर्ण बन गई है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, उसके बारे में जितने भी पोर्टल, ऐप और योजनाएं हैं, सारे मोबाइल ऐप, पोर्टल, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची, और उसके बाद जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो 97 नंबर से पेज से शुरू के 287 नंबर पेज तक है। इसमें पूरा करंट अफेयर्स मिक्स है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ है जो आपके सामने ये खुली हुई है। इसी प्रकार हर सेगमेंट को काफ़ी डिटेल में जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जो है कंटेंट को लिखा गया। जो भी चीज़ें स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, वनडे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, सभी का जो है इसमें एक बेहतरीन संकलन किया गया है, और इससे अच्छा संकलन जो है आपको किसी भी अर्धवार्षिकांक में नहीं मिल पाएगा। यूपी करंट अफेयर्स यूपी के एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यूपी जीके के साथ इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूपी करंट अफेयर्स को भी जनवरी से लेके और जुलाई तक पूरा जो है जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश का है सब कुछ यहाँ पर संकलित है। और लास्ट में मिक्स करंट अफेयर्स जिसकी मैंने बात की थी, ये डे बाय डे के आधार पर लिखा गया है, और इसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक का कोई भी जो है ऐसा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले। तो आपने सैंपल देख लिया, आप जो है स्वयं भी जो है इस सैंपल को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बस लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये करंट अफेयर्स की मैगजीन अपने आप में संपूर्ण है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है। जितना भी महत्वपूर्ण मटेरियल आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये कौन सा सर्वेक्षण है, इसका संस्करण आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 5वां सेगमेंट है इसका, या पाँचवां संस्करण है इसका, और इसका परिणाम जो है 20 अगस्त 2020 को
जारी किया गया है और उसके लिए एक जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका नाम रखा गया था स्वच्छ महोत्सव। ये एक वर्चुअल कार्यक्रम था, यानी ये ऑनलाइन कार्यक्रम किया गया, इसमें जो है कोई फिजिकल प्रोग्राम नहीं था, एक वर्चुअल प्रोग्राम था। अब इसमें जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से अधिक आबादी, या कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिलेगा कि 10 लाख वाली आबादी की श्रेणी में, तो सबसे बड़ी श्रेणी यही है जिसमें 1 लाख से 10 लाख तक का जो है पूरे जितनी भी सिटीज़ हैं उनको कवर किया गया है। तो इसमें जो शीर्ष पुरस्कार है वो लगातार चौथी बार इंदौर ने जीता है। तो ये जो है सबसे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर कौन है। तो इंदौर पहले नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे सूरत हो गया जो कि गुजरात का एक शहर है, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई जो महाराष्ट्र का है, चौथे नंबर पर विजयवाड़ा है और पाँचवें नंबर पर अहमदाबाद है। तो ये पाँचों का क्रम जो है इस कैटेगरी में आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये सबसे बड़ी कैटेगरी है और इससे प्रश्न सीधे पूछे जाने की उम्मीद है। अब हम इसको देखते हैं, इसमें जो है जो भारत सरकार की वेबसाइट है उसमें सभी का जो है रैंक के साथ में जो है इस तरह से तस्वीर भी जारी की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विनर नंबर 1, यानी ये टॉप सबसे नंबर 1 है और कैटेगरी नीचे लिखी है मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। कौन है? इंदौर। इंदौर कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जैसा मैंने आपको बताया सूरत है, ये भी इसी कैटेगरी में है और ये कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। इसके बाद तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है, ये जो है 1 लाख से अधिक की पॉपुलेशन में ही तीसरे नंबर पे है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये जो राष्ट्रीय रैंकिंग है, राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 20 शहर जो हैं इस कैटेगरी में, इसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहरों को शामिल किया गया है क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम होगा तो यूपी से रिलेटेड भी जो है सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यूपी का जो लखनऊ है ये इस कैटेगरी में इस रैंकिंग में 12वें स्थान पे है, जो कि अगर यूपी के लिहाज से देखा जाए तो टॉप पर है। उसके बाद गाजियाबाद 19वें स्थान पे है, प्रयागराज 20वें स्थान पर है। और नेशनल लेवल पर ही 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में अगर आपसे सबसे अस्वच्छ शहर, यानी इस जो है रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पे अगर पूछ लिया जाता है तो वो शहर होगा पटना। फिर आगे चलते हैं। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि कई सारी कैटेगरीज हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर 40 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले शहर जिनको हम क्या कहते हैं? मेगा सिटी। तो इंडियाज़ क्लीनेस्ट मेगा सिटी यानी भारत की सबसे स्वच्छ मेगा सिटी कौन सी है? गुजरात का अहमदाबाद। ये जो है विनर नंबर 1 हो गया और मेगा सिटी की कैटेगरी क्या है? 40 लाख से अधिक पॉपुलेशन वहाँ की होगी। उसके बाद दूसरा जो है नेशनल लेवल की रैंकिंग में 10 लाख की पॉपुलेशन है, यानी 10 लाख से ज़्यादा हो और 40 लाख से कम हो। जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि 10 लाख से 40 लाख की पॉपुलेशन वाले जो बड़े शहर हैं उसमें जो है इनको शहरों को क्या कहा गया? बिग सिटी कहा गया है। तो इंडियाज़ क्लीनेस्ट बिग सिटी में टॉप नंबर 1 कौन है? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का जो है एक शहर है। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। अगली कैटेगरी है 3 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन के जो शहर हैं। तो 3 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन में इनको हमने क्या कहा? मीडियम सिटी कहा। तो मीडियम सिटी में नंबर 1 कौन सा जो है सिटी है? ये है मैसूर। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक का। ये सभी आप लोग जानते हैं। और ये कैटेगरी क्या है? 3 से 10 लाख पॉपुलेशन, और इसको हम क्या कहेंगे? मीडियम सिटी कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्टेट और नेशनल लेवल पर जो है जो स्टेट कैपिटल हैं या यूनियन टेरिटरी का जो हेडक्वार्टर है उनकी भी एक रैंकिंग कंबाइंड जारी की गई है। तो इंडियाज़ क्लीनेस्ट नेशनल कैपिटल कौन सी है? ये आपसे सीधे पूछा जा सकता है। तो इंडियाज़ क्लीनेस्ट नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी जो है सबसे स्वच्छ कौन सी है? नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली जो है इसमें हो गई और ये जो है टॉप नंबर 1 पे है। फिर उसके बाद जो है कुछ और कैटेगरीज हैं जो यूएलबी क्या होता है? अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी शहरी स्थानीय निकाय। तो ऐसे शहर जहाँ पर जो है 1 लाख से कम पॉपुलेशन है उसमें जो है टॉप 25 यूएलबीज़ कौन सी हैं ये हमको देखना है। यूएलबीज़ बेसिकली क्या है? जो बड़े नगर पालिकाएँ नगर निगम है उनको हम यूएलबी की श्रेणी में यहाँ पर रखते हैं।
तो सबसे जो है टॉप पर इसमें महाराष्ट्र का है कराड, उसके बाद दूसरे नंबर पे है ससवाड़ और तीसरे नंबर पे है लोनावाला। यहाँ पर अगर आप जो है पहला भी याद रखते हैं तो सफिशियंट है, और 3 याद रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर कभी क्रम पूछ लिया तो आपको कम से कम शुरू के 3 पता होने चाहिए। तो ये क्रम हो गया कराड, ससवाड़ और लोनावाला, ये तीनों ही महाराष्ट्र के जो है शहर हैं जो टॉप 25 यूएलबीज कैटेगरी में लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन यानी 1 लाख से कम वाली जनसंख्या में हैं। अब इनको हम अलग अलग देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको रिपीट करते चलेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन में कराड, जो कि महाराष्ट्र का एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये विनर नंबर 1 है, यानी ये जो है रैंकिंग में टॉप पर है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जैसा मैंने आपको बताया ससवाड़ भी महाराष्ट्र का ही जो है एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो इसी कैटेगरी में यानी 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाली 25 यूएलबी में जो है दूसरे नंबर पे है। फिर आगे बढ़ते हैं लोनावाला, जो कि एक फेमस जो है पर्यटन स्थल है। लोनावाला, खंडाला आपने ज़रूर सुना होगा, तो ये सब आसपास ही हैं। ये भी जो है तीसरे नंबर पे है इसी कैटेगरी में, यानी लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन में जो है ये क्लीनेस्ट सिटी है 1 लाख से कम आबादी वाले में। अब आगे चलते हैं, कुछ और बातें देखते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर 1 से 3 लाख की आबादी, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 से 3 लाख तक की आबादी में सबसे स्वच्छ 3 शीर्ष शहर कौन से हैं। तो एक तो अंबिकापुर हो गया जो कि छत्तीसगढ़ का है, ये टॉप पर है 1 से 3 लाख की कैटेगरी में। दूसरा है मैसूर जो कर्नाटक का है। तीसरा है नई दिल्ली। तो ये तीनों आप जो है क्रम याद रख लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो इंदौर है वो उसकी कैटेगरी जो है वो ओवरऑल कैटेगरी है, यानी 1 लाख से 10 लाख तक की टोटल पॉपुलेशन के सारे शहरों को की उसमें रैंकिंग में इंदौर नंबर 1 पे है। उसके बाद जो सब कैटेगरीज़ हैं उसमें अगर हम 1 लाख से 3 लाख की कैटेगरी में चलते हैं, आबादी की कैटेगरी में, तो इसमें अंबिकापुर, मैसूर और नई दिल्ली जो है सबसे टॉप पर हैं। फिर 100 यूएलबी यानी ऐसे राज्य जिसमें 100 यूएलबी से अधिक हैं, 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ से अधिक हैं, यानी 100 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम आप कह लीजिए, तो उनसे अधिक हैं। तो एक श्रेणी ये भी हो गई। इसमें सबसे साफ सुथरा राज्य जो है छत्तीसगढ़ है, और 100 यूएलबी से कम श्रेणी के राज्यों में सबसे साफ सुथरा या स्वच्छ राज्य कौन सा है? झारखंड। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि 100 से ज़्यादा यूएलबी वाले में छत्तीसगढ़ टॉप पर है और 100 से कम वाले में झारखंड टॉप पर है। अब इसको थोड़ा सा हम चित्र के माध्यम से देखें तो इसका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अंबिकापुर की बात करते हैं। अंबिकापुर हमने जैसा कि बताया कि 1 लाख से 3 लाख की पॉपुलेशन में टॉप पर है, विनर नंबर 1 है। ये जो है अंबिकापुर कहाँ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है? छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद जो है 100 यूएलबी से अधिक वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें जो है स्टेट की कैटेगरी कौन सी है? छत्तीसगढ़ इसमें टॉप पर है, यानी यहाँ पर छत्तीसगढ़ क्या है? फर्स्ट प्लेस पे है, जिसमें 100 यूएलबी से अधिक है ऐसे राज्यों की श्रेणी। आगे बढ़ते हैं। अब 100 यूएलबी से कम वाले स्टेट की श्रेणी जो अभी हमने बात की उसमें जो है महाराष्ट्र टॉप पर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो है इसी कैटेगरी में सेकंड भी पूछा जा सकता है, थर्ड भी पूछा जा सकता है। तो 100 यूएलबी से ज़्यादा वाली कैटेगरी में जो सेकंड प्लेस पर है वो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो इसको आप जो है नोट कर सकते हैं, फिर से देख लीजिए। छत्तीसगढ़ जो है 100 यूएलबी से अधिक की श्रेणी में 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? मध्य प्रदेश आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम 100 यूएलबी से कम श्रेणी वाले राज्यों की बात करते हैं। तो 100 यूएलबी से कम श्रेणी वाले राज्यों में झारखंड जो है टॉपर है, फर्स्ट नंबर पे आया है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर 100 यूएलबी से कम की श्रेणी में कौन सा राज्य हो गया? हरियाणा हो गया। और तीसरे नंबर पर कौन सा हो गया? उत्तराखंड हो गया। तो इसका क्रम एक बार फिर से देख लीजिए। मैं आप चाहता हूं कि आप देखते देखते ही इसको याद कर लीजिए। तो 100 यूएलबी से कम की श्रेणी में पहले नंबर पर
झारखंड, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर जो है उत्तराखंड हो गया। तो आप जो है इसको नोट भी कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब कुछ जो है इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में जो है बातें बताई गई हैं, जहां से आपसे कुछ प्रश्न बन सकते हैं। तो अब तक 4324 शहरी यूएलबी को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। उसके अलावा 1319 शहरों को ओडीएफ प्रमाणन यानी खुले में शौच से मुक्त का जो है उस सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। और साथ में 489 शहरों को ओडीएफ प्लस प्लस का जो है सर्टिफिकेशन या प्रमाणन दिया जा चुका है। 66 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 6 लाख से अधिक सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 2900 से अधिक शहरों में बनाए गए 59,009 से अधिक शौचालय जो है इनकी गूगल पर मैपिंग की जा चुकी है। इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत और राजकोट और मैसूर को 5 स्टार रेटिंग दी गई। आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न बनाया जा सकता है कि निम्न में से ऐसे कौन से शहर हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग दी गई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। तो आपको ये नाम याद रखने होंगे, इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत, राजकोट और मैसूर, इनको जो है 5 स्टार जो है दिया गया है। और इसके अलावा 86 शहरों को 3 स्टार दिया गया है और 64 शहरों को 1 स्टार का खिताब दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखना मुझसे छूट गया है, लेकिन आप उसको जो है नोट कर सकते हैं। और जब इसकी पीडीएफ हम जो है जारी करेंगे अभी 1-2 सितंबर में, उसमें उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से शहर हैं जिनको स्टार रैंकिंग मिली है, तो 1 स्टार, 1 स्टार वाले उत्तर प्रदेश के कुछ शहर हैं जिनको मैं बोल देता हूं। आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के 6 ऐसे शहर हैं, अलीगढ़, गजरौला, गाजियाबाद, झांसी, लखनऊ और नोएडा। इन सभी को 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जलमल शोधन और प्रदूषित जल, जिसको हम सीवेज कहते हैं, के फिर से इस्तेमाल के तौर तरीकों के साथ कचरा प्रबंधन और लैंडफिल प्रबंधन पर जोर दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में प्रेरक DAUUR सम्मान 5 नई उप श्रेणियों में दिया जा रहा है। तो ये 5 उप श्रेणियाँ कौन सी हैं? जिनको प्लेटिनम कहा जाता है उनको नाम दिया गया है दिव्या। गोल्ड कैटेगरी के लिए अनुपम नाम दिया गया है। रजत के लिए उज्जवल शहर उनको नाम बोला जाएगा। कांस्य जिनको मिलेगा उनको उदित बोला जाएगा। और आकांक्षी के लिए जो है आरोही बोला जाएगा। ये सब जो है यूनिक नाम दिए गए इनको। और वाराणसी को गंगा किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। लेकिन इसको ऐसे भी आपको याद करना है कि इसकी कैटेगरी है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, क्योंकि मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि और भी शहरों को कैटेगरी वाइज जो है, जो गंगा के किनारे बसे शहर हैं उनको जो है कैटेगराइज किया गया है। तो गंगा टाउन्स जिसकी अभी हमने बात की, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 50 के पॉपुलेशन यानी 50,000 की आबादी तक वाले जो गंगा टाउन्स हैं या गंगा के किनारे बसे शहर हैं जिनकी आबादी जो है 50,000 से कम है, उसमें जो है आप टॉप 5 की रैंक यहाँ पर देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनार, उत्तर प्रदेश का बिठूर, उत्तराखंड का गौचर, उत्तराखंड का जोशीमठ और उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग। ये टॉप रैंकिंग है और इसमें जो है शीर्ष 2 जो हैं ये कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। तो चुनार और बिठूर ये फर्स्ट और सेकंड पे हो गए। कैटेगरी वाइज ही याद रखिएगा, गंगा टाउन बिलो 50 के पॉपुलेशन। आगे चलते हैं, अब इसी को हम जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो अभी हमने बात की चुनार की, ये चुनार आपके सामने है। चुनार को 50,000 से कम आबादी वाली श्रेणी में बेस्ट गंगा टाउन का जो है अवार्ड मिला है। उसके बाद चलते हैं 50K से 1 लाख यानी 50,000 से 1 लाख पॉपुलेशन वाले गंगा टाउन्स पे नज़र डालते हैं। तो इसमें भी उत्तर प्रदेश का ही शहर टॉप पर है कन्नौज, दूसरे नंबर पर बिजनौर है, तीसरे नंबर पर शुक्लागंज गंगा घाट है, ये जो उन्नाव और कानपुर के मध्य विस्तृत है। तो ये टॉप 3 हो गए जो उत्तर प्रदेश से हो गए। फिर चौथे नंबर पे कटवा है और जो कि वेस्ट बंगाल का है, और 5वें नंबर पे ऋषिकेश है जो कि उत्तराखंड का है। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि 50,000 से लेके और 1 लाख तक की
कैटेगरी वाले गंगा टाउन्स की रैंकिंग क्या है, तो आप शीर्ष तो कम से कम याद ही रखिए कि शीर्ष प्लेस पर इसमें जो है एपेक्स पे कन्नौज है। और ये आपके सामने कन्नौज का जो है स्लाइड आ गया। तो कन्नौज जो है 50,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन में विनर नंबर 1 है, यानी टॉप पे है। आगे बढ़ते हैं, गंगा टाउन्स में ही मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। अब बनारस की जो बात की जा रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसी को किया जा रहा है और क्वेश्चन हो सकता है इसी से पूछ लिया जाए आपसे, तो ये कैटेगरी जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बनारस 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे कानपुर, तीसरे नंबर पे मुंगेर। तो बनारस कानपुर तो उत्तर प्रदेश का हो गया, मुंगेर कहाँ का है, बिहार। और चौथा शहर जो है वो प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश का। और 5वां जो है हरिद्वार, ये उत्तराखंड का। तो ये जो है टॉप 5 इसमें ज़रूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये कैटेगरी ही सबसे बड़ी कैटेगरी है गंगा टाउन्स की। अब आपके सामने जो है वाराणसी का चित्र आ गया। वाराणसी देखिए आप, जो है बेस्ट गंगा टाउन एबव 1 लाख पॉपुलेशन जो है ये पहले नंबर पे है। फिर अब हम कैंटेनमेंट बोर्ड की बात करते हैं, जहाँ पर कैंट होते हैं जिन शहरों पे, तो कैंट का प्रशासन अलग होता है, नगर निगम और नगर पालिका की जगह वहाँ पर कैंटेनमेंट बोर्ड या छावनी परिषद होती हैं, तो उनकी रैंकिंग निश्चित रूप से अलग होगी। तो यहाँ पर जो है इंडिया का क्लीनेस्ट कैंटेनमेंट कौन सा है, तो इंडिया का क्लीनेस्ट या सबसे साफ़ सुथरा कैंट जो है जालंधर कैंट है, जो कि पंजाब राज्य में आता है। ये यहाँ पर टॉप पर है। और आप इसकी कैटेगरी में जो है देख सकते हैं, जालंधर सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर दिल्ली कैंट है, और इस कैटेगरी में तीसरे नंबर पर मेरठ का भी नंबर आता है। तो यूपी से जुड़ा होने के कारण मेरठ भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि कैंटेनमेंट बोर्ड की जो सूची है उसमें मेरठ का जो है तीसरा स्थान है सबसे स्वच्छ कैंट में। फिर जालंधर के बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए सेकंड नंबर का, तो दिल्ली है, जैसा कि अभी हमने चार्ट में देखा था। तो ये सेकंड नंबर का क्लीनेस्ट कैंटेनमेंट हो गया। और तीसरे नंबर का मेरठ आपके सामने खुल गया है। मेरठ जो है तीसरे नंबर पर है, जो कि उत्तर प्रदेश का कैंटेनमेंट बोर्ड है। इसके बाद अब जो है जोन वाइज भी जो है क्लीनेस्ट सिटीज़ की रैंकिंग जारी की गई है, जहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं तो बहुत कम हैं, लेकिन चूँकि हम इसको एक्सक्लूसिव जो है पढ़ रहे हैं, एक्सक्लूसिव टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं, तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर का जितना आपने पढ़ा अभी तक जो है वो सभी जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम जोन वाइज चलें तो नॉर्थ ईस्ट जोन की बात हम करते हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन में इसमें भी कैटेगरीज हैं पॉपुलेशन वाइज। तो 25,000 से कम की आबादी में नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर टॉप पर है। 25,000 से कम की आबादी में नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी में मणिपुर सबसे टॉप पर है शहर। दूसरा क्या आ जाएगा, फिर नॉर्थ ईस्ट में ही चलेंगे, 25,000 से 50,000 की पॉपुलेशन वाले हम शहरों को देखेंगे। तो इसमें जो है मोकोकचुंग, ये जो है नागालैंड का एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या म्यूनसिपल कमेटी वहाँ पर बोला जाता है। तो ये जो है नंबर 1 पर है 25,000 से 50,000 की कैटेगरी में, पॉपुलेशन की कैटेगरी में, और ये नॉर्थ ईस्ट जोन का है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट जोन में तीसरा जो है अवार्ड किसको मिला, 50,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो जोरहट, आपने सुना होगा जोरहट जो कि असम में है शहर, ये जो है 50,000 से 1 लाख की आबादी में टॉप पर है। फिर अगला हम जोन देख लेते हैं। अगला जोन है ईस्ट जोन। ईस्ट जोन में क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, तो ये है पाटन सिटी। पाटन कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का जो है एक नगर पंचायत है, या इसको जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आप कह लीजिए। और ये कैटेगरी कौन सी है, 25,000 से कम आबादी वाले शहरों की कैटेगरी है ईस्ट जोन में। ईस्ट जोन में ही सेकंड जो कैटेगरी है 25,000 से 50,000 की पॉपुलेशन में, इसमें जो है जसपुर नगर, ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। तो जसपुर नगर जो है 25,000 से 50,000 वाली पॉपुलेशन में ईस्ट जोन में जो है टॉप पर है। और उसके बाद 50,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन अगर ईस्ट जोन की ही बात करें तो इसमें जो है धमतारी या धमतरी जो है ये छत्तीसगढ़ का, ये जो है इस कैटेगरी में टॉप पर है। अगला जोन कौन सा है, अगला जोन है नॉर्थ जोन, जिसमें हम लोग रहते हैं यानी उत्तर प्रदेश के निवासी रहते हैं। तो नॉर्थ जोन में याद रखिएगा आवागढ़, ये जो है उत्तर प्रदेश का है।
और ये एटा में आता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसको चेक भी कर लीजिएगा। तो आवागढ़ जो है एटा ज़िले का है और ये जो है नॉर्थ जोन में 25,000 से कम वाली आबादी का विनर है, यानी उसमें फर्स्ट है। अब नॉर्थ जोन में ही आगे बढ़ते हैं, उत्तरी जोन में 25,000 से 50,000 की पॉपुलेशन में चलते हैं तो म्यूनसिपल काउंसिल आ जाता है नावन साहर। ये कहाँ का है? ये पंजाब का है। तो ये जो है 25,000 से 50,000 की पॉपुलेशन में हो गया। उसके बाद नॉर्थ जोन में ही 50,000 से 1 लाख की जो पॉपुलेशन है, इसमें टॉप रैंकिंग पे कौन सी है? गंगा घाट। गंगा घाट जो है ये कहाँ का है? तो गंगा घाट जो है ये उन्नाव ज़िले का है, उत्तर प्रदेश का, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी पूछा जा सकता है। तो नॉर्थ जोन में 50,000 से 1 लाख कैटेगरी वाला जो पॉपुलेशन की कैटेगरी है उसमें ये विनर है। फिर साउथ जोन पे बढ़ते हैं, अगला जोन हमारा स्टार्ट हो गया। इसमें 25,000 से कम वाली पॉपुलेशन, तो 25,000 से कम वाली पॉपुलेशन में प्रियाप्तना टाउन है, ये कर्नाटका का है, ये इसमें टॉपर है। और इसके बाद जो है 25,000 से 50,000 साउथ जोन में ही अगर हम बात करें तो मेड़चल, ये देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है मेड़चल, ये तेलंगाना का जो है म्यूनिसपैलिटी है जो इसमें इस कैटेगरी में यानी 25,000 से 50,000 में टॉपर में है साउथ जोन में। और साउथ जोन में जो है जो आखिरी है तीसरे कैटेगरी 50,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन में, वो है पाला मनेरू। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इससे थोड़ा सा आपको सिटीज़ का भी नॉलेज हो जाएगा कि ये सब सिटीज़ कहाँ पर हैं। तो ये जो है 50,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन में साउथ जोन में क्लीनेस्ट सिटी हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और कैटेगरी है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन यानी पश्चिमी जो है संभाग जो है भारत का, तो इसमें जो है 25,000 से कम वाली आबादी में जो है पनहाला है, ये जो है महाराष्ट्र का जो है टॉपर है। उसके बाद शिरडी जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, ये एक म्यूनिसिपल काउंसिल भी है महाराष्ट्र का, ये वेस्ट जोन में जो है 25,000 से 50,000 की आबादी में जो है विनर है, जो सेकंड कैटेगरी हो गई इस जोन की। और इस जोन की थर्ड कैटेगरी यानी 50,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन में रत्नागिरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का, ये जो है विनर हो गया। अब जो है समअप करते हैं तो स्वच्छ सर्वेक्षण की कुछ और प्रमुख बातें हैं कि सर्वेक्षण किस तरह से कराया गया है, इसमें किस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है। तो इसमें 101.87 करोड़ लोगों का फीडबैक लिया गया था। 1.7 करोड़ नागरिकों ने स्वच्छता ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। 11 करोड़ लोगों ने इस पर सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया दी थी। 5.5 लाख स्वच्छता कर्मियों को सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ा गया और 84,000 कचरा बीनने वालों को मुख्य धारा से जोड़ा गया। स्थानीय निकायों ने 4 लाख से ज़्यादा अनुबंधित कर्मचारी को काम पर रखा और कचरा संभावित 21,000 से अधिक क्षेत्रों की पहचान की गई और उनमें बदलाव किया गया। तो ये जो है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो इसमें मैंने आपको बताई, क्योंकि इसमें कैटेगरीज़ अगर हम कहें तो इसमें कम से कम जो है 50 और कैटेगरीज़ हैं जो मैं आपको बता सकता था, लेकिन उसका जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात तो नहीं है, क्योंकि जितने भी पोल कराए गए उसके आधार पर जो है हर कैटेगरी में सिटीजन फीडबैक के आधार पर कौन टॉप पर है, उसके अलावा बेस्ट मूवर जो है शहर कौन सा है, बेस्ट मूवर स्टेट कौन सा है हर कैटेगरी में। तो इस तरह की और भी कई सारी कैटेगरीज थी जो है उन्होंने उसको छोड़ दिया है, उसकी आवश्यकता जो है फिलहाल एग्ज़ाम के जो है दृष्टिकोण से नहीं है। तो दोस्तों इसको जो है 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। हालांकि ये थोड़ा सा डाटा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इससे जो है निश्चित रूप से जो है आने वाले एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई प्रश्न आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।